Who is Sonam Wangchuk? The man who inspired Bollywood's Three Idiots, the innovator behind ice stupas in Ladakh, the education reformer who changed thousands of lives. और आज एक ऐसा नाम जो सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोकतंत्र और अधिकारों की आवाज बन चुका है। लेकिन हाल ही में खबर आई कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्या सरकार से सवाल करना देशद्रोह बन गया है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं सोनम वांगचुक की पूरी कहानी, बचपन से लेकर शिक्षा सुधार, उनके नवाचारों तक और आखिर क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया। सोनम वांगचुक का जन्म 1968 में लद्दाख के अलची गांव में हुआ। बचपन कठिनाइयों से भरा था। गांव में न स्कूल था न ही आधुनिक सुविधाएं। उनकी शुरुआती पढ़ाई उनकी मां ने कराई। बाद में वे श्रीनगर और फिर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आगे बढ़े। लेकिन यहां भी संघर्ष रहा। उन्हें भाषा की समस्या हुई क्योंकि वे लद्दाखी भाषा बोलते थे और पढ़ाई उर्दू में हो रही थी। यहीं से उन्हें समझ आया कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव कितना जरूरी है। इन 1988 सोनम वांगचुक फाउंडेड सेकमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस संस्था ने उन छात्रों को अवसर दिया जो परंपरागत शिक्षा पद्धति में असफल हो जाते थे। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन कौशल, सौर ऊर्जा का प्रयोग, खेतीबाड़ी और पर्यावरण को समझना शामिल था। Imagine a school where electricity comes from solar panels, food is grown by students और सिलेबस बच्चों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन होता है। यही है सेकमॉल का मॉडल। Sonam Wangchuk is not only a teacher, he is also a visionary innovator. His work is born from a deep understanding of Ladakh's unique challenges. He believes in finding simple, sustainable solutions to complex local problems, a philosophy he calls real-world education. Ladakh, a high-altitude cold desert, faces an acute water crisis, especially during the spring planting season. Climate change is causing glaciers to recede at an alarming rate. Paradoxically, during the harsh winters, millions of liters of water from melting snow flow unused into the Indus River. Wangchuk ने इस paradox को एक opportunity में बदलने की सोची. This led to his most celebrated invention, the Ice Stupa project. The concept is brilliantly simple. Using basic principles of physics, he devised a system to pipe excess winter water from higher altitudes. As this water is sprayed into the freezing air through a fountain, it freezes almost instantly, forming massive cone-shaped ice structures. These artificial glaciers, shaped like sacred Buddhist stupas, are named ice stupas. As spring arrives, the stupas melt slowly, releasing fresh water just when farmers need it most for sowing crops. इनसे न सिर्फ हजारों किसानों को गर्मियों में पानी मिला, बल्कि उनकी खेती बच गई और रेगिस्तान में हरियाली लौट आई। It's a solution that works with nature, not against it. This project became world famous. Countries like Switzerland and Peru भी इस मॉडल को अडॉप्ट करने लगे। आप सबने 3 इडियट्स देखी होगी। आमिर खान का कैरेक्टर फुनसुक वांगडू डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय सोनम वांगचुक था। फिल्म ने दिखाया कि एजुकेशन रोट लर्निंग नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और रियल लाइफ एप्लीकेशन होनी चाहिए। यही सोच सोनम वांगचुक की असली पहचान है। पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई में सबसे मजबूत आवाज बने हैं। उनकी मुख्य मांगे हैं: लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए, 6th स्केड्यूल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, लोकल लोगन के लिए क्वोटा और जॉब्स का प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें एनवायरनमेंट के नुकसान ना एचो। उनका कहना है कि लद्दाख एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहां की संस्कृति, पर्यावरण और समाज को बचाना जरूरी है। अगर बड़े बड़े उद्योग बिना सोचे समझे लगाए गए तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। In September 2025, protests in Ladakh escalated. A BJP office was set on fire. Police vehicles were damaged. Kuch protesters violent ho gaye. Authorities claimed Sonam Wangchuk के statements provocative, the unhoon लोगन को indirectly incite किया। उनके NGO सेकमॉल का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से वो फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा कदम, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत अरेस्ट किया गया। लेकिन वांगचुक का कहना है कि उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया है। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि यह अरेस्ट उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है। यही वजह है कि आज पूरा देश पूछ रहा है, क्या डिसेंट करना अब अपराध है? गिरफ्तारी के तुरंत बाद लेह में इंटरनेट बंद कर दिया गया। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ही उठा लिया गया। फिलहाल उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया है। ऑपोजिशन पार्टीज और सिविल सोसाइटी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह अरेस्ट डेमोक्रेसी पर चोट है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कहा,
ट्रूथ कैन बी अरेस्टेड बट नॉट साइलेंस्ड। दोस्तों, सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। एक ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने का एक जरिया है। सिकमुल से लेकर आइस स्टूपा तक उन्होंने दिखाया कि कैसे इनोवेशन और ट्रेडिशन साथ मिलकर चल सकते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि अपने लोगों, अपनी जमीन और अपने पर्यावरण के लिए काम करने में है। यह देशभक्ति है सवाल पूछने की, गलत नीतियों का शांति से विरोध करने की और लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए अडिग खड़े रहने की। लेकिन जब ऐसा इंसान अपने लोगों के भविष्य के लिए, लद्दाख की नाजुक इकोलॉजी को बचाने के लिए सरकार से किए गए वादों को याद दिलाता है, तो उसे देशद्रोही कहा जाने लगता है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यह सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक के बारे में नहीं, बल्कि हम सब के बारे में है। क्या सरकार से सवाल करना, अपने हक की मांग करना गुनाह है? क्या एक सच्चे नागरिक का फर्ज चुप रहना है या आवाज उठाना? आपकी नजर में सोनम वांगचुक देशभक्त हैं या देशद्रोही? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक स्वस्थ बहस की शुरुआत करें। अगर आपको यह वीडियो और इसमें उठाया गया मुद्दा महत्वपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका हर एक शेयर इस आवाज को और बुलंद करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही जरूरी कहानियां पहुंचाते रहें। क्योंकि सच की आवाज को शायद कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन जब कई आवाजें एक साथ मिलती हैं, तो उन्हें अनसुना करना नामुमकिन हो जाता है। उनका सबसे बड़ा आविष्कार है आइस स्टूपा प्रोजेक्ट। लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान में, जहां ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, वसंत में खेती के लिए पानी की भारी कमी हो जाती है। वांगचुक ने इस समस्या का एक सरल लेकिन क्रांतिकारी समाधान निकाला। सर्दियों में ग्लेशियर के पानी को पाइप के जरिए नीचे लाया जाता है और हवा में स्प्रे किया जाता है। कड़ाके की ठंड में यह पानी तुरंत जमकर एक विशाल बर्फीले स्तूप का आकार ले लेता है। गर्मियों में जब यह स्तूप धीरे धीरे पिघलता है, तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इन 1988 सोनम वांगचुक फाउंडेड एस स्मॉल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यह उन छात्रों के लिए एक उम्मीद की किरण बना जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में फेल माने जाते थे। वांगचुक का मानना था कि समस्या बच्चों में नहीं, बल्कि सिस्टम में है। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन कौशल, सौर ऊर्जा का प्रयोग और पर्यावरण को समझना शामिल था। द फोकस इज ऑन प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग। यह एक ऐसा स्कूल है जिसे छात्र खुद चलाते हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। हाल के वर्षों में वांगचुक लद्दाख के अधिकारों के लिए एक मुखर आवाज बनकर उभरे हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और इसे संविधान के 6th शेड्यूल के तहत लाया जाए। यह शेड्यूल लद्दाख की आदिवासी आबादी को उनकी जमीन, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण भी सुनिश्चित